हॅलो दगडियो नमस्कार. कश जाता हूँ, आशा करो सब कुशल मंगल हनाला और हम लोग एकदम मस्त है। आज ब्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ 11 बजे भी और हम जा रही हूँ मीटिंग में। आज हमें ग्राम संगठन में मीटिंग गैर गाँव में, तो मैं हरी तैयार एल में कर रही दगड़िया इंतजार। तो दगड़ी आनी छो बस फिर जानू एल पहुँच रही मैं आदू बटम ये तो पहुँच रही और सुन हरा दगड़ी कोई ऐड नहीं रहा बस आनी छ एगा ठीक हो नहीं आला जब तो मैं जाती रही करेगी उधर फ़ोन होगो हम लोग पहुँच गयो और तुम आया ना कहना तो ये समझना ना घर इन गाँव फोन को कत वाला समझाओ ना उन्हें अपना टाइम रहो उनको तुम 10 बजे टाइम दिला वही 11 बजे आली 11 बजे टाइम दिला 12 बजे आल तो ये जल अभी तो रुक रही हूँ एगा ठीक है नहीं आला जब फिर मैं चलते रही फटाफट आओ रे ये आएगी दगड़ी मैं लिहूँ छो चढ़ाई एरामल आ रही देखो अपन पासबुक लिया था पासबुक ले आया हर जगह पड़ा जब बार मीटिंग में आ जाओ दुकान पे पासबुक ले आ रहे हैं ना अब वो देख ला जब ना पहुँच गई पंचवाटिका का और ये आ रही भीवे और या छो गैर गाँव को पहुँच रहा सब टीन शर्ट वाले मकान बने रहे सारे देखो मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर ज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी जीते भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन बन जाए भगवन। जो ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये एक एनजीओ है जो भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा इसको मान्यता प्राप्त हो रही है। इसमें यह है कि बेटियों के विवाह के लिए सरकार जो है एनजीओ इसमें पैसा देती है। 550 का इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो 550 का रजिस्ट्रेशन करके एक बार फॉर्म भरना है। उसके बाद जब बेटी की शादी होती है तो उस टाइम वो पैसा बढ़ते हुए क्रम में दी जाता है। जैसे एक साल मान लीजिए आपकी बेटी 15 साल की है तो 5 साल बाद उसकी शादी होगी तो 5100 रुपये से मिल जाएंगे। और अगर दूसरे साल में जैसे लड़की 20 साल की या 22 साल ऐसी करपन है और आप 23-24 में शादी कर रहे हो तो वो मतलब वो बढ़ते हुए क्रम में मिलेगा। जैसे पहले शुरू में है जो शुरू में 90 दिन में इसका रजिस्ट्रेशन है, जैसे 3 महीने के अंदर आपकी लड़की की शादी हो जाएगी तो 1100 रुपये मिलेंगे इसमें। और फिर 6 महीने साल भर में 1100 ही होंगे। अगर अगले साल हम करते हैं तो उसमें 2100 रुपये इसमें दिया जाता है। वैसे बढ़ते हुए जैसे अगले साल 3100 हर साल वो बढ़ते जाएगा। तो इनमें शुरू में 550 का रजिस्ट्रेशन करना है इसमें। और इसमें है हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी 550 का है। इसमें 5 प्रकार की बीमारियां जो लिखी हैं इसमें कैंसर, HIV,
और ब्रेन ट्यूमर और ये पैरालाइज, ये सारी समस्याओं का 500 से 550 रुपये में इलाज होता है। आपको ऐसी बीमारियों का वो होगा तो मतलब एनजीओ आपको 1100 से लेके 50,000 रुपये तक इसमें धनराशि आपकी इलाज के लिए दी जाएगी। तो ये बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना आई है और इसमें गर्भवती महिलाओं का भी है। जैसे कोई गर्भवती महिला है और उसकी डिलीवरी है तो 6 महीने के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी 550 का ही रजिस्ट्रेशन है। अगर 550 का रजिस्ट्रेशन करा के उसकी बेटी होती है तो बेटी के टाइम पर उसको 1100 रुपये एनजीओ देता है। और शादी के टाइम पे जैसे बेटियों की विवाह होता है तो विवाह के टाइम पे एक शादी के लिए एक उसका आधार लगेगा और एक शादी का कार्ड लगेगा, तब वो एनजीओ उसको वहाँ पे ऑफिस में जमा करके और इसको देती। ये वैसी एनजीओ पूरे जो है ये पूरे भारत में है, ये पूरे भारत में है। आप इसको कहीं से भी अपने मोबाइल से और अपने यूट्यूब से किसी में भी संपर्क करके पे टू पे सोशल फाउंडेशन निकालोगे तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे एनजीओ है, क्या आप सबको मैं नमस्कार। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से बीकेएसएन ब्लॉक की अधिकार मित्र हेमा पांडे। पहले हम लोगों को पीएलबी के नाम से जाना जाता था, अब अधिकार मित्रों के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोगों के बीच में बार बार आती रहती हूँ। आप लोग सब लोग मुझे जानते ही हैं, मेरा नाम हेमा पांडे है। और हम लोग किसके लिए काम करते हैं ये आप लोगों को पता ही है कि महिलाओं के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, आपदा से पीड़ित लोगों के लिए, और उसके साथ साथ जैसे जो विकलांग, दिव्यांग और जो किन्नर समुदाय के लोग हैं उनके लिए हम काम करते हैं। उसके साथ साथ जैसे क्या है कि मैंने आप लोगों को सीनियर सिटीजनों के अधिकारों के बारे में भी बताया है ना, और उनके समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएँ होती हैं, ठीक है, उन योजनाओं पर भी हम काम करते हैं। उन योजनाओं के बारे में लोगों को बताते हैं, आप लोगों के बीच में लाके उन लोगों को मतलब आप लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि ये चीज़ें, ये स्कीमें चली हैं और आप इनका लाभ उठाएं, मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे अभी क्या है, अभी योजनाओं के बारे में तो अभी ऐसी कोई योजना है नहीं। एक श्रम कार्ड के बारे में ही था, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। शायद मुझे लग रहा है सभी लोगों ने सुना था श्रम कार्ड के बारे में ना, सुना था, किसी ने बनाए भी थे श्रम कार्ड? बनाए थे, बनाए थे, कहाँ बनाए, कब कितने टाइम पहले बनाए? तो वो क्या है, असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन है केंद्र में असंगठित कामगारों का रजिस्ट्रेशन है, उसको तब बनाया गया है ई श्रम कार्ड कि पता चले कि हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग क्या हैं, असंगठित कामगार हैं, उनको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। उन लोगों के जिनको नहीं मिलता है उन लोगों के क्या बने हैं, जैसे जो मेहनत मजदूरी करते हैं या दुकान भी करते हैं, उन लोगों के भी बने हैं ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड केंद्र सरकार की योजना है और श्रम कार्ड हमारे राज्य सरकार की योजना है। ई श्रम कार्ड के फायदे तो मैं आपको फिर बताऊंगी, लेकिन जो श्रम कार्ड है उसके फायदे आपको बताती हूँ। श्रम कार्ड का सबसे पहला फायदा तो ये है, जैसे हमारे गांव में सबसे पहले तो यही बताया जाता है कि क्या है उसका, जैसे बेटियों की शादी में 51,000 रुपये की धनराशि कौन देते हैं, श्रम विभाग वाले 51,000 रुपये की धनराशि सहायता के रूप में देते हैं। जैसे क्या है कि आप लोग कहेंगे कि मेरी बेटी की शादी अगले महीने है और मैं इस महीने अपना श्रम कार्ड बनवा लेती हूँ, ऐसा नहीं होगा। श्रम कार्ड एक घर से एक ही व्यक्ति का बनेगा, एक घर से, ये नहीं कि सबका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। ई श्रम कार्ड एक घर से सबके ही बन रहे थे 16 साल से ऊपर के ना, लेकिन जो श्रम कार्ड है वो एक घर से सिर्फ एक व्यक्ति का बनेगा। और किशोरी बालिकाओं के लिए सैनिटाइज नैपकिन वितरण करती है, और स्कूलों में क्या कहते हैं खेल का सामान हो गया, कॉपी किताब हो गई, ये सारे एनजीओ ही काम करता है इसमें। और आगे को जैसे इसमें काम करने के लिए जैसे फॉर्म भरते हैं हम बेटियों की शादी के लिए, वो 6 रुपये का एक फॉर्म दिया जाता है और उसको हम भरते हैं, उसमें 32 रुपये हम लोगों को देते हैं वो लोग। और क्या कहते हैं जैसे कि इसमें काम करने से मतलब आगे को हम जैसे हम काम करेंगे तो जैसे इसमें मतलब 511 फॉर्म भरने पे स्कूटी दी जाती है, वो भी सिर्फ एनजीओ देता है। और जो इसके बाद जब 500 से ऊपर 700 कुछ रजिस्टर हो जाएंगे तो फिर एनजीओ आपको सैलरी देगी उसके बाद। ऐसे काम करके चलता है बेटियों के ऊपर। और क्या कहते हैं सारे 17 प्रोजेक्टों में ये काम चल रहा है पूरे भारत में, सभी लोग इस पे काम पे अच्छे से अच्छे काम कर रहे हैं। जो इसमें जुड़ना चाहता है वो उसके लिए भी अच्छा है, वो आगे को काम कर सकता है, अपना आगे को मतलब ये इनकम कमा सकता है आगे को काम करके, और उसकी जानकारी दे सकता है। मतलब काम बहुत अच्छा है इसका, ये इसमें है। धन्यवाद। हाय नमस्कार हो, घाली जा छा? अच्छा अच्छा अच्छा। ए लगी हम गैर गाँव पे भी हूँ आ दोहर बटा बटा रही हम, यह बटम लग रहा काम हम उनका काम ला देखिए। और बाट बन रहे भाव कस बन रहा, तो एक देखो
चल हम बड़ा काम चल मैं चले रहा कोचे रे कहीं ना यार देखो ये भाव बड़ भल बनू रहा बट एल जरी सब लंच में घर खाऊं बढ़िया बड़ बन को गैर को वहाँ गैर गहूँ बन को बाट बढ़िया सा बाट टोना भी थी मली हूँ है कितने मीटिंग है कि गीता है कि रे है तू कभी आज है कि तो ये बता कस के आज मीटिंग में कस लागो ज़्यादा झणी आई रही बोला कम कम झणी अच्छी कम अच्छी लोग हेतु के हेबे सकर असोज में हड़ अच्छी यार एल कम अच्छी कल कि काम धंधा हरा लोगों और गीता मला हो नहीं हर गीता ले खाली फॉर्मेलिटी जो करूँ है हैं एगो आगिल में हड़ जो होला चिले एल भी निकाय इसका आगिल में हड़ उनका तो ठीक से तगड़े हो हाँ ठीक से तगड़े हो और देखते हैं वीडियो को इतनी समाप्त करना अगर आप लोगों को हमें वीडियो सही लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और शेयर करिए फिर मिलूँ आगे वीडियो में तब तक लीजिए नमस्कार टेक करिए।